प्यारे बच्चों, आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का दूसरा पार्ट रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखेंगे, जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में है योगात्मक अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी इसको कहते हैं, वियोजन या डिसोसिएशन या अपघटन अभिक्रिया डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी इसको कहते हैं, और लास्ट है उभय अपघटन अभिक्रिया डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब सभी की डिफिनीशन और एग्जाम्पल हम लोग साथ साथ में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले इसमें है योगात्मक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे योगात्मक अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब योगात्मक अभिक्रिया को हम लोग उदाहरण द्वारा समझेंगे, और योगात्मक अभिक्रिया को एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ऐड होना, ऐड होने का यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड दिया गया है। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मतलब चूने को जब पानी में मिलाया जाएगा तो ये तैयार हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें से एनर्जी भी रिलीज होती है, उष्मा के रूप में निकलती है। यहाँ पे एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये है, मतलब दो कंपाउंड आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का या एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए, आप लोग मैग्नीशियम वाला पढ़ ही चुके हो। मैग्नीशियम जो होती है, मैग्नीशियम की रिबीन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाई जाती है या वायु में जलाई जाएगी तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। पहले फॉर्म में सल्फ़र है और ऑक्सीजन है, दोनों आपस में मिल करके सल्फ़र डाइऑक्साइड बना दे रहे हैं। यहाँ पे जितना भी रिएक्शन दिखाया गया है, सभी रिएक्शन में दो या दो से अधिक पदार्थ, यहाँ पे दो दो पदार्थ सब में मिलाए गए हैं रिएक्टेंट के फॉर्म में। रिएक्टेंट के फॉर्म में दो दो पदार्थ हैं, सभी लोग मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और मैं समझा दूँ, यहाँ जिस रिएक्शन में अगर एनर्जी निकल रही है, रिएक्शन हो रहा है और उसमें एनर्जी निकल रही है, तो उसे कहेंगे ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एनर्जी रिलीज हो या निकले उसे क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, और इसे इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिल करके अमोनिया बनाते हैं और उसमें एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है। आप लोगों ने श्वसन का नाम भी सुना होगा। श्वसन में या रिस्पायरेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ग्लूकोज, हम लोगों की सेल में ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं उसकी प्रेजेंस में ये इससे बर्न करता है। बर्न करने के बाद सेल में श्वसन की क्रिया के बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल और 6 वाटर, और होगा ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 38 ATP निकलते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ भी ये भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु में से कोई परमाणु या परमाणु का समूह दूसरे यौगिक के किसी अन्य समूह या परमाणुओं के समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है या हटा दिया जाता है, उसे प्रतिस्थापन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो इसके एग्जाम्पल भी यहाँ पे मेटल दिया गया है। मेटल जिंक मेटल है, और जिंक मेटल हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। तो जो अधिक क्रियाशील मेटल होते हैं वो अपने से कम क्रियाशील वाले, जो अपने से कम क्रियाशील एलिमेंट्स को उसके कंपाउंड में से रिलीज कर देते हैं या हटा देंगे, और वहाँ पे उसकी जगह पर खुद लग जाएंगे। तो यहाँ पे जिंक ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया या प्रतिस्थापित कर दिया, और उसकी जगह पर ये बन गया जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो जिंक ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। और यहाँ पर क्या हो रहा है, Fe जो है, Fe आयरन,
आयरन जो है कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में जब डाला जाएगा, कॉपर का सॉल्यूशन नीले कलर का होता है, जानते ही होंगे आप लोग। कॉपर इसको क्या कर देगा, कॉपर को Fe जो है वो विस्थापित कर देगा, मतलब हटा देगा, प्रतिस्थापित कर दिया और उसकी जगह पर खुद लग गया और बन गया फेरस सल्फेट। तो Fe था, Fe कन्वर्ट किस में हो गया, फेरस सल्फेट में, किसको हटा करके, कॉपर को हटा करके। तो यहाँ पे भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पर कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डाला गया है और उसका कलर, कॉपर सल्फेट के विलयन का कलर चेंज हो जाता है। यहाँ आयरन की कील के ऊपर कॉपर जम जाता है और जमने का कारण क्या है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर का विस्थापन। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में या केमिकल रिएक्शन में यौगिकों के आयन्स अथवा अवयवों का परस्पर स्थानांतरण या विनिमय या एक्सचेंज हो जाता है और नए यौगिकों का निर्माण कर देते हैं, उसे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। या जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में दो कंपाउंडों के रेडिकल आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, उसे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देखेंगे। इसमें सोडियम सल्फेट दिया गया है और बेरियम क्लोराइड दिया गया है। बेरियम क्लोराइड के इक्वस सॉल्यूशन में सोडियम सल्फेट का इक्वस सॉल्यूशन जब डाला जाएगा तो ये इसका अवक्षेप बना देंगे, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ये इक्वस सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये इसमें देखिए दो रेडिकल हैं, एक Na+ है और SO4-2 है। यहाँ पे क्या है, Ba+2 है और Cl- है। तो इसका बेसिक रेडिकल जो होता है, एक का बेसिक रेडिकल दूसरे के एसिड रेडिकल से, कंपाउंड के रेडिकल से जुड़ जाएगा और इसका एसिड रेडिकल बेसिक रेडिकल जो होगा वो पहले वाले कंपाउंड के एसिड रेडिकल से जुड़ जाएगा। इस तरीके से दो अलग अलग कंपाउंड मिल जाएगी। तो यहाँ पर बेरियम क्लोराइड के इक्वस सॉल्यूशन में सोडियम सल्फेट का इक्वस सॉल्यूशन मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट तैयार हो जाता है और सोडियम क्लोराइड का इक्वस सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे Ag आयन और नाइट्रेट आयन, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन। तो यहाँ पे बेसिक रेडिकल जो इस कंपाउंड का बेसिक रेडिकल जो है वो इसके एसिड रेडिकल से जुड़ जाएगा और इसका एसिड रेडिकल जो है इसके बेसिक रेडिकल से, सोडियम क्लोराइड के बेसिक रेडिकल से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे दो कंपाउंड अलग अलग मिल जाएंगे। सिल्वर क्लोराइड, पहले क्या था, सिल्वर नाइट्रेट था, इसने विनिमय कर लिया, इससे एक्सचेंज कर लिया और बन गया सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। अब अपघटन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देखेंगे। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अर्थात जिससे वो मिलकर बना होता है अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में अपघटित हो जाता है, उसे अपघटन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब वियोजन और अपघटन अभिक्रिया को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं। इसमें देखिए, एक है ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन मतलब ऊष्मा के द्वारा अगर किसी कंपाउंड का विघटन हो रहा है या टूटना हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, ऊष्मीय अपघटन कहेंगे। यहाँ पर ऊष्मीय अपघटन कैसे हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में था, ऊष्मा हीट लगी और हीट देने के बाद वो कन्वर्ट हो गया चूने में, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। यहाँ पर ऊष्मा देनी पड़ रही है। ऊष्मा देने का मतलब क्या, अभी बताया गया था कि जब भी किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी देना पड़े, एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वैद्युत के रूप में हो सकती है, विद्युत के रूप में, ऊष्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में भी हो सकती है। तो एनर्जी अगर किसी को देना पड़े, किसी रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी जब देना पड़ता है तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यहाँ पे ऊष्मा ले रहा है,
ये तो ऊष्मीय अपघटन तो हो गया टूटने के बेस पर, लेकिन अगर एनर्जी निकाल रहा है या एनर्जी देना पड़ रहा है तो उसके बेस पर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया, यहाँ इसमें ऊष्मा ले रहा है। दूसरे वाले में देखिए विद्युत के द्वारा विद्युत अपघटन कराना पड़ रहा है, अपघटन माने टूटना, विद्युत मतलब विद्युत के द्वारा तोड़ना। या वाटर है, वाटर टूट गया किसमें, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। यहाँ से एक क्वेश्चन आया है, मिलेगा पीछे आपको। वाटर है, वाटर में आप जानते हो कि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है, 2:1 होता है। और यहाँ पर जब ये टूटेगा भी तो यहाँ पे भी 2:1 में ही टूटा है, बैलेंस करने के बाद से। हमेशा याद रखिएगा, अगर 1 लीटर है, 1 लीटर है तो ये 2 लीटर रहेगी, 2 लीटर मिलेगी। अगर ये 3 है तो ये 6 लीटर, मतलब दुगनी, क्योंकि 2:1 में है तो 2:1 में ये टूटती भी है। ये जल का विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का फिगर है। यहाँ पे देखिए प्रकाशीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन का मतलब प्रकाश के द्वारा टूटना। यहाँ पे AgCl है, मतलब सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड अगर प्रकाश में रख दिया जाए, अगर उसके ऊपर लाइट पड़ती रहती है तो धीरे धीरे क्या करता है, Ag और Cl2 गैस में टूट जाता है, मतलब क्लोरीन गैस निकल जाती है और Ag पड़ा रह जाता है। तो इस सिल्वर क्लोराइड को बचाने के लिए, प्रकाश से बचा रहे इसलिए ब्लैक बॉटल में रखा जाता है, या तो फिर क्या किया जाता है, बॉटल को ब्लैक पॉलीथीन में, मोटी पॉलीथीन रहती है ब्लैक कलर की, उसमें रखा जाता है ताकि इसके ऊपर प्रकाश पड़े ही ना, या इसको हमेशा अंधेरे में ही रखा जाता है ताकि ये अपघटित ना होने पाए। ये सिल्वर क्लोराइड का फोटोलाइसिस या प्रकाशीय अपघटन दिखाया गया है। ये अपघटन जो अभिक्रिया मैंने बताई, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, ये आप लोगों को NCERT के थ्रू बताई गई है, लेकिन वियोजन और अपघटन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसको मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा छोटी सी, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, फ़िलहाल मैं ऑक्सीडेशन बता रहा हूँ, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा ही है। इसको समझ जाएंगे तो इसी का उल्टा रिडक्शन भी रहेगा। ऑक्सीडेशन में देखिए होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन का निकलना या त्यागना, जब किसी भी एलिमेंट से या तत्व जो होता है उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है या निकल रहा है तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ने का मतलब जब किसी भी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और हाइड्रोजन का त्यागना, हाइड्रोजन का त्यागना अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल वहाँ पे आएगा, बता दूंगा। हाइड्रोजन का त्यागना, अगर कहीं से हाइड्रोजन निकल रहा है तो उसका मतलब वहाँ पे उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना का मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन पहले समझ लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर होती क्या है, तो कोई तत्व आयन, किसी तत्व या आयन या कंपाउंड के ऊपर उपस्थित चार्जों की संख्या, चार्जों की मात्रा या आवेशों की मात्रा को ही क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0, इस पे चार्ज नहीं है तो 0, ऑक्सीडेशन नंबर +1, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर -1, इसकी -2, ऑक्सीडेशन नंबर इसकी -2 और यहाँ पर 0। यहाँ पे देखिए इसकी 0 है और ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इसका बढ़ रहा है, +1 हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ेगा मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ये लिखा हुआ, अगर ऑक्सीडेशन नंबर माइनस से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है या माइनस से 0 की तरफ या 0 से प्लस की तरफ जा रहा है तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अगर पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाए या कह सकते हैं पॉजिटिव से 0 की तरफ जाए या 0 से माइनस की तरफ जाए तो वो क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो इतनी चीज़ें समझ गए। अब आइए इसको इतना याद रखिएगा कि रिडक्शन जो होता है वो ऑक्सीडेशन का हमेशा उल्टा होगा, ऑक्सीडेशन का उल्टा होगा। मतलब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से समझ लीजिए, अगर रिडक्शन इसी से कहा जाए ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ऑक्सीजन का
त्यागना, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना। तो ऑक्सीडेशन नंबर का घटना क्या हो जाएगा? रिडक्शन। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या हो जाएगा? रिडक्शन। ऑक्सीजन का त्यागना, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा जो होगा वही रिडक्शन होगा। इसको भी अगर हम लोग उलट दें तो ये क्या हो जाएगा? रिडक्शन। इसको अगर हम लोग उलट दें तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो उसे क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। अब रिडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं जिससे ऑक्सीडेशन भी समझ में आ जाए और रिडक्शन भी समझ में आए। यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड है, ये HCl के साथ मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है और मैग्नीज क्लोराइड वाटर और क्लोरीन गैस निकालता है। यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ये हम लोगों को देखना है। तो ऑक्सीजन का त्यागना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन जब निकाला जाएगा या जो रिलीज करेगा उसको कहते हैं अपचयन। उस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा? अपचयन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है तो इसका क्या हो रहा है? अपचयन। किस में हो रहा है अपचयन? MnCl2 में हो रहा है। ये तो ऑक्सीजन के बेस पे हो गया। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का त्यागना, हाइड्रोजन का त्यागना क्या था? हाइड्रोजन का त्यागना ऑक्सीकरण था। तो ये हो गया, इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण। और इसका क्या हो गया? अपचयन, या इसको कहेंगे रिडक्शन हो गया। और इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ये तो हो गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेस पे आप पहचान लीजिए। किसी भी चीज़ के बेस पे आप पहचान सकते हो, बस पहचानना आना चाहिए। यहाँ पे अब मैं ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे बताने जा रहा हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर पहले इसकी निकालेंगे, इसकी 4 आएगी। कैसे? -2 इसका होता है, जानते हो कि 9th में रेडिकल के ऊपर चार्ज याद की होगा, मूलक के ऊपर। तो ये 2 2 जा 4 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा +4। फिर यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे 2 है तो ये 2 यहाँ पे जाएगा। वो पढ़े थे फार्मूला बनाने वाला, उसी के हिसाब से 9th में। यहाँ पे -1 और यहाँ पर 0। वाटर से लेना देना नहीं है क्योंकि प्लस, इसकी भी प्लस है, इसकी -2 होती है, तो चेंज हो नहीं रही है, इसलिए इसको लेने देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। यहाँ पे देखिए क्लोरीन का क्या हो रहा है? क्लोरीन कन्वर्ट हो रहा है -1 से 0 की तरफ जा रहे हैं। तो -1 से 0 की तरफ, -1 से 0 की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे क्या +4 से क्या हो रही है? +2 हो रही है। तो यहाँ पे देखिए +4 से +2 की तरफ आ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। यहाँ पे घट रही है ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के बेस पे आपने देख लिया, हाइड्रोजन का निकलना देख लिया, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना देख लिया, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना भी देख लिया। सब चीज़ के बेस पे मैंने बता दिया। लेकिन आपको एग्ज़ाम में या आपको जब भी पहचानना हो, किसी भी चीज़ के बेस पे पहचान सकते हो, या ऑक्सीजन के बेस पर, या इलेक्ट्रॉन के निकलने के बेस पर, या ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर, किसी भी चीज़ के बेस पर आप पहचानिए, बस पहचानना है आपको। ओके। एक एग्जांपल और है आपके पास। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से का जुड़ने ही से मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का निकलना हो रहा है, तो ऑक्सीजन का त्यागना क्या कहलाएगा? ऑक्सीजन का त्यागना हो जाएगा रिडक्शन। तो यहाँ पे इसमें क्या हो जा रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और यहाँ पर रिडक्शन। और देखिए अगर ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे जानना चाहते हो तो उसके बेस पे भी निकाल देते हैं। यहाँ पे -2, यहाँ पे हो जाएगी +2 और यहाँ पे 0। गैस है तो गैस की 0 होती है, और यहाँ पे एलिमेंट है, कोई चार्ज नहीं है, तो एलिमेंट के ऊपर भी क्या होगी? क्योंकि परमाणु उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है एटम, तो इसलिए एटम के ऊपर 0 और इसके ऊपर -2 और इसके ऊपर +1। तो 0 से +1
हो रही है तो इसका मतलब बढ़ रही, तो बढ़ रही तो ऑक्सीडेशन। यहाँ पे +2 से 0 की तरफ, +2 से 0 का मतलब क्या, घटना, तो घटने का मतलब क्या, रिडक्शन। तो यहाँ पे आपने ऑक्सीडेशन नंबर की भी बेस पे देख लिया, और ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ना हो गया, और ऑक्सीजन का त्यागना भी हो गया। ऑक्सीजन का त्यागना रिडक्शन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन। तो किसी भी बेस पर आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचान सकते हो, वो आपके ऊपर है। जो समझ में आ जाए उसी को पकड़ लो।